ये जो पावन कथा आप श्रवण कर रहे हैं, इस कथा का महत्व यही है कि जब कलयुग आएगा तो सब भेद में डूब जाएंगे और विश्वास खत्म हो जाएगा सबके ऊपर से। लोग अपने अपने देवता और गुरु पर भी विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा युग है ये। पूजा करेंगे, आरती करेंगे, पर विश्वास नहीं करेंगे। दक्षिणा देंगे, कथा सुनेंगे, पर विश्वास नहीं करेंगे। अपने मन का, अपनी बुद्धि का श्रवण करेंगे। इतना बड़ा भेद खड़ा हो जाएगा तो मनुष्य के जीवन में कहीं भी सुख नहीं बचेगा। भेद और भ्रम ऐसी चीज है बंधुओं, ये सुख नहीं छोड़ती है जीवन में। आपकी बुद्धि में कोई संशय पैदा हो जाए तो खड़े खड़े सब सुख चले जाते हैं। कोई भेद, कोई भ्रम आ जाए, सारे सुख चले जाते हैं। आप घर में किसी के प्रति संशय कर लो, भेद कर लो कि ये क्या कर रहे थे वहां, ये क्या कर रही थी वहां। बस आपकी बुद्धि में कोई विषय आ गया और आपने उसे ठान लिया, संशय हो गया, भ्रम हो गया। और उस भ्रम का इलाज दुनिया में नहीं है, संशय का इलाज दुनिया में नहीं है। एक ही जगह इलाज है संशय का। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। संशय बिहग उड़ावन हारी। केवल प्रभु की जो कथा है उसमें तो वो भ्रम तोड़ने की शक्ति है। भगवान का चरित्र वर्णन जो है उसमें भ्रम तोड़ने की शक्ति है, सामर्थ्य है। आज मैत्री ऋषि को कथा पसंद आई, घर छोड़ दिया, पर मन में तो भी संशय रहा। नारद जी के प्रति पूछा कि आप हमें कथा सुनाएं, उससे पहले हमारा संशय दूर करो। क्या संशय? तो कहा याते भागवतम श्रुति यावते भागवतम ग्रहणो ग्रहणो आप लब्धम तम च। आपने ये जो भागवत ग्रहण की है, हमें सुना रहे हो, ये आप कहां से लाए? भागवत आपके अंदर कहां से आई? तो नारद जी ने कहा कि बताओ, हम जगवीती कथा सुनाएं कि अपवीती कथा सुनाएं? दो प्रकार की कथा होती है राम जी की, एक जगवीती, एक अपवीती। अपवीती कथा ये होती है कि भाई हम वहां कथा में गए थे, दिल्ली में इंद्रदेव आए थे, उन्होंने कथा में ये कहा, हमने मान लिया, तो हमारा तो वारा न्यारा हो गया, सारे बिगड़े काम बन गए। ये अपवीती कथा है। और एक है जगवीती। जगवीती यह है कि हमारी मौसी कथा में गई थी और वहाँ इंद्रदेव की कथा में गई थी, इंद्रदेव ने एक उपाय बताया था, हमारी मौसी ने कथा का वो बात मान ली, तो मौसी का बेटा हो गया, मौसी का नातू हो गया, मौसी का पुत्तू हो गया। ये जगवीती कथा है, सुनी सुनाई कथा है। हमें तो पता नहीं है, मौसी जो कह रही है वो मान रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो जगवीती कथा जो है वो थोड़ा डाउटफुल होती है, और अपवीती जो कथा होती है वो पावरफुल होती है, सत्य होती है। तो जब हम किसी डायरी और किताब से कथा सुनाते हैं तो वो कथा जगवीती है। जो जग में हुआ वो लिखा। और जीवन जी करके जब हम कथा गाते हैं तो वो कथा अपवीती होती है। उस कथा में कोई संशय नहीं रहता। आप जिस रोड पर, जिस मार्ग पर, जिस कॉलोनी में जाते आते रहते हैं, वहां के बारे में आपको कोई संशय नहीं रहता। और उस मार्ग में जाने के लिए आप जीपीएस नहीं लगाते, मोबाइल को नहीं लगाते लोकेशन पे। और आपको जहां नई जगह जाना है वहां आप हमेशा भ्रम में रहते हैं। ये चौराया वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फिर आप गूगल का सहारा लेते हैं। गूगल नहीं था तो चौराहे पर खड़े लोगों का सहारा लेते थे। गूगल तो पहले से मौजूद है, मोबाइल में नहीं था, चौराहे पर रहता है। आते जाते लोगों से गाड़ी पूछते थे हम लोग। गूगल में बताने वाला है, बताता रहता है। पर आज भी मोबाइल अचानक बंद हो जाए देश में तो भी कोई नुकसान नहीं होगा भारत का, किसी भी व्यक्ति का।
10-20 दिन जैसे कोई मर जाता है जवान घर में, ऐसा थोड़ा दुख तो होगा सभी लोगों को, मन सूख जाएंगे, मुंह फूल जाएंगे। जवान बेटे के मर जाने का दुख इतना होता है, उतना ही मोबाइल गुम होने का होता है। बोलो, जवान बेटा मर जाए किसी का, उतना ही दुख मोबाइल का। मोबाइल अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो लोग यात्रा तक बंद कर देते हैं, रेल से उतर जाते सीधा। यात्रा छोड़ दी और मोबाइल को खोजने में, रिपोर्ट करने में, एफआईआर करने में, ढूंढने में, उसी में लग जाते हैं। बात 20,000 रुपए की है, बात 40,000 रुपए की है, नहीं, बात यह है कि उसके अंदर उनका मोह फंसा हुआ है। इससे भी बड़े बड़े नुकसान हो गए। एफआईआर नहीं की और रेल से नहीं उतरे, मोबाइल के लिए उतरे, छोड़ दिया टिकट विकेट सब, जाना था कहीं उतर गए, सब काम छोड़ दिए, पहले उसकी खोज कर रहे हैं। क्यों? मोह के कारण, अति मोह होने के कारण आदमी ऐसी यात्रा, मंजिलें सब भूल जाता है और उस अज्ञान के, उस मोबाइल के दिमाग में घुस जाता है। बस यही मोह का खेल है संसार। मोबाइल में जैसी रुचि हो गई है, ऐसे ही संसार में भी रुचि हो गई है। जिनको मोबाइल की वजह से जिंदगी खत्म हो गई, उनको मोबाइल से नफरत हो गई। जिनको संसार ने खत्म कर दिया, लोगों को संसार से नफरत हो गई है। और जिनको संसार सुख दे रहा है, उनको मोह बढ़ रहा है संसार से। जिनको संसार दुख दे रहा है, उन्हें नफरत हो रही है संसार से। दोनों प्रकार के लोग पांडाल में मौजूद हैं, कुछ नफरत वाले और कुछ मोहब्बत वाले। मेरे यहां तो सब तरह की दुनिया आती है। देखो, घर से मेरे तक आने के लिए कई लोग कई सौ किलोमीटर चल के आते हैं और मेरे चरणों में आके ऐसे गिर पड़ते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मौत दे दो। अरे भैया, मौत देने का काम अपना नहीं है, मौत वो देगा जिसने जन्म दिया है। हमने जन्म नहीं दिया तो मौत भी नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है मृत्यु। क्यों मरना चाहते हो? कि नहीं, बस संसार से मन हट गया, संसार से मन हट गया। क्यों हट गया बताओ तो सही। तो संसार से मन नहीं हटा है, मन हट गया बहू की वजह से। बहू ने टिंगड़ी मार दी, अपमान कर दिया, और बेटा बहू का साथ दे रहा है, इसलिए सासू मां मरना चाहती है। तो हमने कहा 500 किलोमीटर क्यों आई? रास्ते में इतनी नदियां पड़ी, इतने तार पड़े, इतनी ट्रेनें पड़ी, वहीं निपट लेती। गुरुजी के पास आने का मतलब है झूठी है तू, बचना चाहती है इसलिए आई है तू यहाँ। तुझे पूरा पता है महात्मा मारेगा नहीं, कोई मार्ग बताएगा बचाने का। और महात्मा कहेगा कि सब छोड़ छाड़ के तू मेरे पास रहे, और तुझे पूरा मालूम है कि यहाँ रबड़ी मिले, दूध मिले, मलाई मिले। अब तो गुरुजी मौत दे दो बस, अब नहीं अच्छा संसार। बताओ, बहू और बेटा खराब होने से संसार खराब हो गया। अरे दो लोग खराब हैं और भी तो दुनिया अच्छी है। उसी संसार में तो गुरुजी रहते हैं, तो गुरुजी कैसे अच्छे लग गए तुझको? जैसे गुरुजी के पास आई है दुख में, ऐसे और अनेक लोग अच्छे हैं दुनिया में। पूरी दुनिया एक सांचे से भगवान ने नहीं बनाई है। कोई भी कंपनी साबुन बनाती है, एक ही सांचे का प्रयोग करती है, एक ही डाई है, उसी में से सब साबुन निकल रहे एक ही कंपनी का। चाहे वो लक्स हो, चाहे वो हमाम हो, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो जो भी हो, पियर्स हो, पर वो एक ही सांचे में सब बना रहे हैं। पर ये लीला मेरे प्रभु की है। सांचा एक है, क्योंकि साबुन आदि इनमें भाग्य नहीं गिना जा सकता, क्योंकि इनमें भाग्य नहीं होता, ये मिट्टी का तत्व है। पर ये जो मानव का शरीर है, ये भाग्य से निर्माण होता है इसका, इसलिए प्रभु को हर शरीर के लिए अलग अलग सांचा बनाना पड़ता है। एक ही मम्मी के पेट में 3 बच्चे पैदा हुए, एक पप्पा पे चला गया, एक मम्मी पे चला गया और एक मामा पे चला गया है। बोलो मामा कहां? 3 बच्चों ने अलग अलग नाक मुंह धर लिए। अब माता पिता की डाई को भी भूल गए बच्चे, अलग डाई पकड़ के पैदा हो रहे महाराज।
कई बच्चे तो माता पिता से भी डीएनए मैच नहीं कर रहा, उनके खोपड़े का, चेकड़े का, नाक का, मुंह का अलग ही जा रहा है। भगवान को यहां भी कुछ राज होगा प्रभु का, यहां भी कुछ गूढ़ लीला कर रहे हैं। भगवान ने गुप्त लीला कर दी कि माता पिता दोनों से अलग बच्चा पैदा किया। अब माँ भी हैरान, पिता भी हैरान, ये किस पे गया, किस पे गया, कहां पे गया। तो बाद में इनके पास में कोई जवाब नहीं रहता तो क्या बोलते, दादाजी पैदा हो गए। बोलो, इसमें सब लक्षण दादाजी के दिखाई देते, अम्मा के दिखाई देते। कहां से ढूंढ के लाए, बोलो, पोटली दादाजी हैं, इसमें दादाजी दिखाई दे रहे हैं। अरे बाबा, दादाजी 16 साल पहले मर गया, उसके 15 श्राद्ध हो गए और 12 साल कुत्ते का जन्म जीवन होता है। दादाजी कुत्ता बन के दोबारा भी मर गया होगा तो क्या भरोसा। अब दादाजी इतने दिन तक लटका रहा तो फिर कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। 16 साल तक दादा कहाँ रिजर्वेशन में पड़ा था। ये तो बहुत खतरनाक बात बता रहे हो। तो दादा अम्मा घर में पैदा होके नहीं आते, दादाजी पैदा होके आ गए। कोई कहता है अम्मा पैदा होके आ गई, कोई लड़की पैदा हो गई उसी साल में, बोलते जी तो हमारी माता जी हैं। मैं कई घरों में जाता हूं, लोग मुझे बताते रहते, इसमें सब लक्षण हमारी मां के हैं। लक्षण आ सकते हैं क्योंकि 7 पीढ़ियों तक लक्षण आ सकते हैं, 7 पीढ़ी के लक्षण आ सकते हैं बच्चों में। 7 पीढ़ी पहले जो भी पैदा हुए मर के चले गए, उनके गुण, उनका स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति भी तुम्हारे खून में आ सकती है और 7 पीढ़ियों की बीमारी आ सकती है शरीर में। ऐसे आपके लक्षण भी आ सकते हैं, पर दादाजी नहीं आ सकते। लक्षण होते डीएनए में। दादाजी माने आत्मा, आत्मा में आत्मा घुसती नहीं है। डीएनए माने रक्त। दादाजी अपना रक्त छोड़ गए तेरे परदादा में, उसमें से पिताजी में, पिताजी में से तुझ में, तुझ में से पोते में। वो खून की बीमारी है। स्वभाव खून से तैयार होता है, बुद्धि खून से तैयार होती है, मन का गुण धर्म स्वभाव खून से तैयार होता है और खून भोजन से तैयार होता है। आवृत लक्षणे भोजनस्य कृत्वाम। तब नारद जी ने कथा सुनाते सुनाते कहा मैत्री ऋषि को कि ये जो कथा है ये अपवीति कथा है। अरे मैत्री, एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जब अशांत हो गए तो मैं संपूर्ण पूजा पाठ करते हुए वृंदावन गया, वहां भक्ति से मुलाकात हुई। भक्ति के कारण मेरे पिता और मेरे पितरों का उद्धार हो सकता था, पर भक्ति वहां प्रसन्न नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर कृपा नहीं की। ज्ञान और वैराग्य के कारण भक्ति मायूस हो गई थी। तो भक्ति को प्रसन्न करने के लिए जब मैं हिमालय की ओर बढ़ा तो बद्रिका आश्रम में सनत कुमारों ने मुझे जबरदस्ती भागवत सुनाई। तो एक दिन तो उन्होंने जबरदस्ती कथा सुनाई और उस दिन कथा श्रवण करके जब उन्होंने प्रेत धुंधकारी आत्मा को पवित्र करने की कथा सुनाई तो मेरा पूर्ण विश्वास हो गया भागवत पर। तो मैंने संपूर्ण भागवत की कथा सुनी। उस कथा को श्रवण करने से भक्ति का भी कार्य सिद्ध हुआ, ज्ञान और वैराग्य भी सिद्ध हुए और मेरे पिता ब्रह्मा को भी परम शांति प्राप्त हुई और मैं पुत्र होकर अपने पितरों के ऋणों से मुक्त होकर प्रसन्न हो गया। तब मेरे ऊपर भक्ति ने कृपा की तो आज भक्ति की कृपा से मैं भक्ति का आचार्य बनकर प्रचार कर रहा हूं भागवत जी का। नारद जी कहना चाहते हैं कि हम अपने पितरों का उद्धार कर सकते हैं। जो मर गए उनका भी उद्धार हो सकता है। उनके कर्म चाहे खोटे थे पर उनके खोटे कर्म का उद्धार हो सकता है। जैसे बीमार का इलाज हो सकता है ऐसे पापी का भी उद्धार हो सकता है, पर उसका पुत्र, उसका पोता इतना महान होना चाहिए। जैसे बीमारी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर योग्य होना चाहिए, ऐसे ही कुशल औलाद होनी चाहिए। तो दुष्ट पितरों का भी उद्धार औलाद कर सकती है, पर उसके लिए चाहिए कि भक्ति प्रसन्न हो, ज्ञान प्रसन्न हो, वैराग्य प्रसन्न हो। बिना भक्ति के संभव नहीं है बंधुओं। ध्रुव ने अपने पिता का उद्धार किया, प्रहलाद ने अपने महापापी पिता का उद्धार किया, पर दोनों ने भक्ति के कारण उद्धार किया। दोनों के गुरु कौन है? नारद हैं।
ध्रुव के भी गुरु नारद जी बने और प्रहलाद के भी गुरु नारद जी ही बने। नारद जी जैसा परम भक्त गुरु मिल जावे तो शिष्य अवश्य अपने पितरों का उद्धार कर सकता है। भक्ति देने वाला गुरु मिल जावे तो पितरों का उद्धार अवश्य हो सकता है। शिष्य की भक्ति से शिष्य तो तरेगा ही, पर शिष्य के साथ में 3 पीढ़ियों का उद्धार बताया है भक्ति ने, कि जो तरता है भक्ति से उसकी 3 पीढ़ियां भी तर जाती हैं महाराज। इसीलिए हमारे घरों में एक भक्त जरूर होना चाहिए। देखिए घर में 3-4 आदमी होते हैं, उसमें से एक भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में होता है तो पूरा घर कुशल चलता है। जिस प्रकार से एक कमाने वाले से 3-4 पीढ़ियां कुशल चलती हैं, बूढ़ी दादी को रोटी मिलती है, दवा मिलती है, बूढ़े पिता को दवा दारू मिलता है, बहू को मिलता है, पत्नी को मिलता है और बहू के बच्चे पोते को भी मिलता है, दादाजी की पेंशन से भी कई घर चल रहे हैं। ऐसे ही पोते की भक्ति से भी दादाजी का उद्धार हो सकता है। पर पोता वैसा चाहिए जैसा दादा है। दादा समर्पित भाव से अपनी पेंशन दे रहा है घर को चलाने के लिए। घर में सब दरिद्र है, एक भी घर में काम करता नहीं है, सब दर्द नारायण है। तो दादाजी ने खोल दिया अपना खजाना, लो भाई जब तक मैं जिंदा हूं ये 40,000 मिलते हैं, तुम खाओ पियो पढ़ो लिखो मौज मारो, मैं क्या करूंगा इस धंधे का। ये दादाजी कर रहे हैं। पर अब दादाजी जैसे पाल सकता है सबको, ऐसे पोता भी दादा का उद्धार कर सकता है। पर पोते का समर्पण भी दादाजी में ही होना चाहिए। पर ऐसा संभव नहीं है, अब कलयुग है। पोता तो पोते की मति के, वो दादा को क्या रिस्पॉन्स देंगे नहीं पता बड़ा होकर। पर दादा क्या कर रहा है, दादा उनको पढ़ा रहा है, दादा उनमें गुण नहीं डाल रहा है। तो दादा केवल पढ़ाने से गुणवान नहीं बना सकता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति गुणवान बनता है शिक्षा से ही। पर आज शिक्षा का स्तर इतना घिनौना, इतना गंदा, इतना लुच्चा हो चुका है कि किसी का भी निर्माण शिक्षा से होने वाला नहीं है। शिक्षा बर्बाद करने वाला बन गया है शिक्षा का प्रणाली। क्यों? मैकाले की शिक्षा में चरित्रहीनता का पाठ, चरित्र का जहां महत्व खत्म हो जाएगा वहीं से गुण खत्म हो जाएगा, वहीं से महिमा खत्म हो जाएगी, वहीं से जिंदगी का सारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। जहां चरित्र की महिमा है वहां सब कुछ पैदा होना शुरू हो जाएगा। जर जरम यथाम्भो सत्ययुक्ताम प्रवृत्ति प्रवृत्ति युक्ताम प्रकृति भावेन। मिट्टी कम उपजाऊ या ज्यादा उपजाऊ होती है, पर मिट्टी की प्रवृत्ति सेम होती है। जिस मिट्टी में ज्यादा उपज होती है उस मिट्टी में ज्यादा गर्मी होती है। उपजाऊ मिट्टी अगर आपके पैरों से लगेगी तो आपके जल्दी से पैर को, एड़ी को फाड़ देगी, चमड़ी को फाड़ देगी, एड़ियां खराब कर देगी। उपजाऊ मिट्टी पैर में ज्यादा चिपकती है तो एड़ी चमड़ी को भी बर्बाद करती है, क्योंकि चमड़ी एड़ी में उतना पावर नहीं है जो मिट्टी की गर्मी को पचा ले तो फाड़ देती है, सर्द गर्म हो जाता है, एड़ी फट जाती है। आप नदी के पानी में जब जाते हैं तो यमुना की जो रेती है वो पैदा करने में असमर्थ है, तो आपके पैरों को फाड़ने में भी असमर्थ है। आप दिन भर घूमते रहो रेती में, पैर नहीं फटेंगे आपके। गंगा जी के रेत में दिन भर घूमो, जमुना के रेत में दिन भर घूमो, पैर नहीं फटेंगे। पर अपने खलियान और खेत में, अपने घर की मिट्टी में भी नंगे पैर घूमे कच्चे खेत में तो आपका पैर फटेगा, एड़ियां फटेंगी, विवाइयां फटेंगी, चमड़ी तड़केगी, क्योंकि सर्द गर्म हो जाता है, पैर की ऊर्जा कम पड़ जाती है, मिट्टी में ऊर्जा अत्यधिक होती है, इस कारण चमड़ी को फाड़ देती है। तो सर्द गर्म, या तो मिट्टी गर्म है या तो शरीर गर्म है, या तो मिट्टी ठंडी है या तो शरीर ठंडा है, दोनों का इन्फेक्शन होता है पैर में। जिनकी एड़ियां फटती नहीं है समझ लो शरीर अनुकूल है, उनका न सर्द है न गर्म है, शरीर स्वस्थ चल रहा है, प्रसन्न चल रहा है। एड़ियां फटना भी अस्वस्थ शरीर की पहचान है। अगर आपकी एड़ियां फट रही है तो आपके शरीर को जरूर दिखाओ, चेकअप कराओ। शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई है, या तो 12 कम हो गया है, B12 कम हो गया है, B3 कम हो गया है,
अपने शरीर को कैल्शियम से भरो, अपने शरीर को ठंडक दो, शीतलता दो। दो प्रकार की शीतलता होती है। एक शीतलता वो है जिसमें मरण होने के बाद होता है शरीर ठंडा, और एक शीतलता वो है जो शरीर तंदुरुस्त रहता है। प्रसन्न शरीर का सद्गुण है ये। तो अपने अनुकूल जीवन बनाओ, अपने अनुकूल ही संसार बनाओ। या तो संसार के अनुकूल तुम चलो, या संसार को अपनी तरह चलाओ। ये दो में से कुछ आप अंडर कर लो। अगर संसार आपके अनुकूल हो गया तो फिर आपको भव सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि संसार बनाने वाले ने संसार इसलिए बनाया है कि ये जीव को पार करे, भव से पार करे, भव से पार करे। अच्छा, आप कल्पना करना, नाव बनाने वाले नाव बनाकर पानी में क्यों छोड़ते हैं? मुझे डुबाने के लिए, तुम्हें डुबाने के लिए, कि उस पार पहुंचाने के लिए? जवाब आ जाए तो बढ़िया लगेगा मुझको। पार करने के लिए। नाव बनाने वाला नाव इसलिए बना रहा है क्योंकि उसकी नाव बिक रही है, और वो बिक इसलिए रही है क्योंकि केवट जो है धंधा करता है, पैसा कमा लेता है, यहां से वहां, वहां से वहां पहुंचाता है। पर आपने कई बार सुना होगा न्यूज में कि वहां नाव डूब गई और 70 आदमी पानी में डूब के मर गए, वहां 20 मर गए, वहां 30 मर गए। पानी का जहाज डूब गया, 400 मर गए, 500 मर गए। कोई भी कंपनी मरने के लिए नाव नहीं बना रही है, पर अनुकूल समय चला गया, परिस्थिति प्रतिकूल हो गई नदी में हमारी गलती से, तो नाव डुबो देगी। नाव स्वयं नहीं डूबना चाहती, उसी प्रकार बनाई गई है, पर आपकी गलती ही नाव को डुबाती है। नाव का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बैरने वाले सब डूबते और मरते हैं उसमें। इसीलिए ये जो संसार प्रभु ने बनाया है, ये नाव है भव सागर से पार करने की, पर हमारी गलतियों से ही संसार हमें डुबा देता है, और हमारी चातुर्यता से, अनुकूलता से यही संसार हमें भव पार भी लगा देता है। अब आपकी इच्छा है महाराज, भव पार लगने वाला संसार चाहिए, बुद्धि चाहिए कि डूबने वाली? मेरा भाव तो आपके प्रति प्रेम वाला है, और मेरा भाव ऐसा है कि आप तनक भी ना डूबें, आप ऐसे पार कर जाएं संसार को कि आपका कुछ भीगे भी ना, बिना भीगे पार हो जाए सब। संभव है ऐसा? हाँ संभव है, क्यों संभव नहीं है? सब कुछ संभव है। आपके अनुकूल आना चाहिए समय। अनुकूल समय कब आता है? जब भगवान हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो सब हमारे अनुकूल हो जाते हैं। देखिए, आजकल सत्ता के साथ में अगर प्रधानमंत्री मोदी तुम्हारे घर आ जाएं, थोड़ा चाय पी जाएं, तो मैं ठोक के लिख के दे सकता हूं, पूरा का पूरा मोहल्ला त्रिनगर आपके घर की तरफ देखेगा भी नहीं मुड़ के दोबारा। और अगर वो देखेंगे भी तुम्हारी तरफ तो झुक के देखेंगे, सल्यूट के साथ दिखेंगे। मोदी जी चाय पी गए खाली, लोगों ने देखा कि मोदी इसके घर आया, समझ लो तुम्हारा काम बन गया। अब जो चीजें तुम्हारे प्रतिकूल थी, जो तुम्हारी दुश्मन थी, वो भी तुम्हारी प्यारी हो जाती हैं। फिर वो लोग इनडायरेक्ट आते हैं मौसा के थ्रू, मौसा जी ने हमारी चर्चा कर दो, जाके बता दो फलाने व्यक्ति से जिनके घर मोदी जी आए, थोड़ा ने हमारा काम करवाओ मौसा जी। कहां कहां से लोग घूम घूम के रिश्ते बनाते हैं। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि परमात्मा जब तुम्हारे दिल दिमाग में आ जाएगा और लोगों का लगेगा कि प्रभु की कृपा है इस आदमी के ऊपर, तो सारी दुश्मनी खत्म करके सब शरणागति हो जाते हैं महाराज। है? अच्छा बोलिए, कुछ लोगों को 2-2.5 साल पहले आप नहीं जानते थे और आप उनको अब जानते खूब।
क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके ऊपर प्रभु की कृपा दिख रही है लोगों को, इसलिए लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। हमारे पास में भी कोई आता है तो क्यों आता है? किसी को दिखता है कि इनके पास में है कुछ प्रभु कृपा, इनके पास है कुछ परमात्मा का हाथ, ये देख लेंगे, ये बोल देंगे, ये छू लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, अपना कुछ अच्छा हो सकता है। तो अनुमान ही सही पर मान कर अपन स्वीकार करके ही आते हैं महाराज। और गोस्वामी लिखते हैं, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। राम कृपा जिनके ऊपर हो जाती है उनके ऊपर सब कृपा करते हैं। चलिए, मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर भी राम कृपा हो रही है। अब ये राम कृपा का ही प्रारंभ तो है, कथा में आना मने राम कृपा। राम कृपा बिन सुलभ न सोही, बिन सतसंग विवेकन होई। तो राम कृपा तो हो गई आपके ऊपर, पर अब ध्यान कर लो, राम कृपा कितनी हो गई है कि आपको राम जी कथा में ले आए, चलो भाई हमारी कथा में। अब यहां से आगे जो कृपा है वो आपको कंटिन्यू करनी है, तो इसका पालन आपको करना है कथा का, तो कंटिन्यू हो जाएगी। आप जितनी देर दूध को अग्नि पर तपाते रहते हैं उसके ऊपर उतनी ही मोटी मलाई बनती रहती है। आपने अगर एक उबाल दिया तो मलाई तो बनेगी पर पतली सी आएगी, बाकी मलाई दूध में घुली हुई है। अगर आपको मोटा परत चाहिए मलाई का तो दूध को धीमी अग्नि पे धीरे धीरे थोड़ा तपने दो। अगर आपको प्रभु कृपा ज्यादा चाहिए तो सत्संग में पूरे 6 दिन धीरे धीरे गाड़ी को आने दो, टिकने दो। सब कृपा हो जाएगी महाराज। कहीं भी नहीं रुकेगी कृपा राम जी की, खुल के मिलेगी कृपा आपको। क्यों? लो पी लो, कृपा आ रही है। रात को आ गई थी कृपा, 10 बजे पांडाल खुल गया था ऊपर से वर्षा के लिए कि भाई सुबह बरसाएंगे कृपा। तो कृपा बरसी कि नहीं बरसी पता नहीं। चलिए कृपा बरसा देते हैं। एक भजन गुनगुनाने की इच्छा हो गई है, मन में आया है, प्रभु ने भेज दिया है। लीजिए, नाक पकड़ो जल्दी से और डूबक लगाओ राम कृपा में। राम नाम गंगा सहज बही जाए, और या में कोई नहाए, या में कोई या में कोई नहाए, या में कोई नहाए, कोई नहाए, या में कोई नहाए। राम नाम गंगा, प्रभु नाम गंगा, नाम गंगा सहज बही जाए, सहज बही जाए। कोई नहाए, या में कोई नहाए, कोई नहाए, या में कोई नहाए, कोई नहाए, या में कोई नहाए।
नहाई लक्ष्मी नहाई सावित्री नहाई लक्ष्मी नहाई सावित्री नहाई गौरा नहाई हमें गोता लगाए गौरा नहाए हमें गोता लगाए कोई नहाए हमें कोई कोई नहाए हमें कोई नहाए राम नाम गंगा ओ हरि नाम गंगा राम नाम गंगा हरि नाम गंगा सहज बही जाए सहज बही जाए कोई कोई नहाए हमें कोई नहाए 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 ध्रुव नहाए प्रहलाद नहाए नहाए प्रहलाद नहाए ध्रुव नहाए प्रहलाद नहाए ध्रुव नहाए प्रहलाद नहाए और विदुर जी नहाए हमें गोता लगाए विदुर जी नहाए हमें गोता लगाए कोई नहाए हमें कोई नहाए कोई नहाए हमें कोई नहाए कोई नहाए हमें कोई नहाए कोई प्रभु नाम गंगा हरि नाम गंगा सहज बही जाए सहज बही जाए कोई नहाए हमें कोई नहाए 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 बाबा पीले कुर्ते वाले तेरा ठुमका बड़ा जोरदार है यार क्या बात है सास के मरने की खबर आ गई है सूतक में हो सुस्त लग रहे हो आज क्या बात है कल तो एकदम घोड़ी घोड़ी पछाड़ हो रहा था बाबा कोई नहाए हमें कोई नहाए कोई नहाए हमें कोई नहाए कोई नहाए हमें कोई नहाए राम नाम गंगा सहज बही जाए राम नाम गंगा सहज बही जाए हौले बही जाए रे धीरे बही जाए सहज बही जाए धीरे बही जाए कोई नहाए हमें कोई नहाए
कोई कोई नहाए અમે કોઈ કોઈ નહાય કોઈ કોઈ નહાए અમે કોઈ કોઈ નહાય महापुराण की જય